चलो कल का बता दिए थे पूरा फार्मूला याद है। चलो विकास खड़े हो जाओ, ये लगा ले आते। जब विक्रय मूल्य दिया हो और R% की हानि हो रही हो तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100 प्लस R बटा में 100। कहना क्या चाहते हो? पूरे ब्रह्मांड में पर कुछ हल होगा? एक वही है तो वही है, समझे? हाँ ठीक है, लेकर रुद्राक्ष का माला भोर में जाग के 4 बजे 108 बार जाप कर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद खुद तो कोनो चीज कमी ना हो, बैठ जाओ। हीरा भैया तुम बता दो क्या करता ला बोले, खड़ा हो जा तब ना। जब हमको विक्रय मूल्य दिया हो सवाल में और R% की हानि दिया हो तब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा? मुस्कियात तो इसे वाली सलाह, तो बैठो उसको याद करो। ठीक है, कल नहीं आया था तो बोलना चाहिए ना उसको। कोई बात नहीं, चलो कोनो बात ना, न्योता ना मिला है क्यों लिया जा रहा है, संगे चल जाना है। बोलो उसको पकड़ ले, आज की करी घर से आलो पता है अपन बाबा को, और तुम्हारा बाबा खास उनका दुश्मन बाड़ा तो बना देवा। चलिए अभ्यास प्रश्न करना है। का है साधारण ब्याज। अच्छा लाभ हानि हो गया ना, अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य पर वही अंकित मूल्य पर जो छूट मिलता है वही बट्टा हो गया। ठीक है, वही बतिया है, अंकित मूल्य पर छूट चाहे वही बट्टा बोलते हैं। छूट बट्टा मतलब जो बॉक्स पर लिखा रहता है 500 रुपया और उस पर हमको क्या मिले छूट, दुकानदार का दे 250 रुपये पर हमको बेच दे, इसी को जो छूट करता है इसी को या तो छूट बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, बट्टा। ठीक है, यही बात है। ठीक, अब अगला कड़ी में हम अब अगला समझ लेते हैं हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और कौन सी, चक्रवृद्धि ब्याज, लगल है खत्म कर ब्याज। ब्याज माने ब्याज होता क्या है? ब्याज मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति से अगर धन दौलत चाहे कुछ भी लेते हैं, पहले के जमाना में होता था कि अगर हम कुछ तुमको दे रहे हैं तो तुम उसके क्या करो, तो नहीं बढ़ा के दो तभी ना हमको देने का फायदा होगा। तो जो बढ़ा के मिलता था वही हमारा क्या होता था, ब्याज। धीरे 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 कोई साल वर्ष करोड़ों वर्ष बाद ब्याज क्या हो गया, एक क्या हो गया, ब्याज एक हमारा आज व्यवसाय बन चुका है। जो पैसा देने को हमको क्या मिलता है जो बैंक दे रहा है, कोनो कंपनी देता है, चाहे तुम किसी से पैसा लिए तू कह देगा तो 10% ब्याज लगी, बोलो तो अरमा में हो तो खुश पैसा मिल गया 10% ब्याज। 100 रुपया पर अगर 10% ब्याज लेंगे, ठीक, अगर मासिक ब्याज जोड़ेंगे तो अगर 3 महीना ले रहे हो अगला पैसा 30 रुपया क्या हो जाएगा, अरे 30 रुपया क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। 130 पे देना पड़ेगा। रोक दावरी तो नहीं, एक साल रोक देगा तो पैसा का वो पैसा वो समझे ना पैसा दें कि ठीक है। तो ब्याज मतलब होता है कि किसी हमको क्या, किसी राशि पर, मतलब किसी राशि पर हमको, जैसे किसी से हम पैसा उधार लेते हैं तो लगभग उसी पर मिलता है। ठीक है ना, ब्याज। अब साधारण ब्याज में क्या होता है कि बस हमको जितना परसेंट मिलेगा उतने परसेंट का निकाल देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जितना परसेंट पर मिलता है उसका ब्याज पर भी ब्याज लगता है, मतलब क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो अब लाभ आने में हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य करते थे, इसमें हमको क्या होगा, मूलधन, दर, समय और कौन सी, मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक, मूलधन का होता है जवन रुपया जवन पैसा चाहे जो भी हम चीजें उधार के रूप में लेते हैं, चाहे उधार या तो कहीं हम उधार के रूप में देते हैं चाहे क्या करते हैं लेते हैं, वो हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। जिसे धन पैसा रुपया हो गया। दर का मतलब होता है कि उस पर हम कितना रुपया बढ़ा के लेने का इच्छा रखते हैं, तो इतना रेट से हम क्या करेंगे
उसको लेंगे तो कुछ परसेंट पर हम देते हैं, कुछ परसेंट पर। चाहे हम पहले के जमाने में होता था कि हम आपको घोड़ा दे रहे हैं 2 दिन के लिए, आप चलाने के लिए 2 दिन का 4 रुपये 4 मोहर दीजिएगा, सोने का मोहर, मतलब 1 दिन का 2 मोहर, 2 दिन का 4 मोहर, तो 10 दिन रखना मतलब 20 मोहर। तो वही जो 2 मोहर पर डे लग रहा है, 2 मोहर कौन चीज, 2 मोहर पर डे, वही हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया, चाहे दर हो गया, जो भी समझिए। बस समझ आया? तो अब हमको बस धन दौलत का पढ़ना है, तो इसलिए कोनो ढेर दिक्कत ना है। समय, हम कितना समय के लिए उधार ले रहे हैं चाहे उधार दे रहे हैं। मिश्रधन का होता है जब कोई व्यक्ति या तो उधार लेने जाए चाहे उधार देने आएगा, तो जो गोलियां है पैसा मिलता है, इकट्ठे पैसा, जैसे मूलधन में ब्याज जोड़ के जो मिल जाएगा। जब जाएंगे लेने तो ब्याज वो देगा ना, 100 रुपया, 100 रुपया दिया है और 30 रुपया अगर ब्याज दिया तो 130 रुपया का हो जाएगा, 130 रुपया संग में लेंगे ना। अगर मान लीजिए वो कह दिया कि ठीक है 30 रुपया ब्याज ले लीजिए, 100 रुपया जो है ना हुए वो रहेगा, फिर वही पे बढ़त रहेगा, तो बस ब्याज जमा करेगा तो मूलधन का रहेगा सेफ। बस समझाया? तो अगर वो बस आपको 30 रुपया दिया तो उस आप क्या लेके आए, वहां से ब्याज लेके आए, मूलधन का किए छोड़े, इसलिए आपको मूलधन से वहां का मतलब ना है। अगर टोटल आप वहां से उधारे खत्म कर दिए, कर्जा खत्म कर दिए, तो आप क्या लेके आएंगे, मिश्रधन, मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ के आप लेके आ गए, वो कर्जा का हो गया, खत्म हो गया। इसलिए इतनी बातों पर हमको ध्यान है। इसलिए साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, केवल मूलधन पर हमारा क्या लगता है, टैक्स, मतलब मूलधन पर दर लगता है, मूलधन पर ब्याज जुड़ता है, वो हमारा क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के सूत्र जो हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणते कौन चीज, समय बटा में कौन चीज, 100। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एसआई बराबर होता है कौन चीज, पी गुणे आर गुणे टी, टी बटा में कौन चीज, 100। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कौन चीज है, सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक ना। तो अगर हमसे मिश्रधन पूछेगा, ए बराबर चाहे मिश्रधन, मिश्रधन पूछेगा, तब यहाँ मिश्रधन के लिए हो जाता है कौन चीज, मूलधन अब प्लस कौन चीज, ब्याज, साधारण ब्याज। असल में तो मिश्रधन को हम किससे दिखाते हैं, ए से अमाउंट, पी, पी प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। इसी को हम अलग पलट सकते हैं, ठीक ना। अगर इसी को हम इसी सूत्र को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कौन चीज, अगर हमसे टी पूछ रहा है, चाहे मान लीजिए पी बराबर पूछ दिया, एस आई दिया है, पी बराबर पूछ दिया, तो क्या करेंगे, हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटा में कौन चीज, आर गुणे टी। यही हमसे क्या पूछ दिया, आर पूछ दिया, तब वो क्या होगा, एस आई गुणे 100 बटा में कौन चीज, पी गुणे टी। यही हमसे क्या पूछ दिया, टी बराबर, तो एस आई गुणे कौन चीज, 100 बटा में क्या बचा, आर गुणे टी, आर गुणा पी ना, आर गुणे पी। यही हमको बदल बदल के क्या कर रहा है, पढ़ना होता है, वहीं पर दिमाग लगाए रहेंगे, अपना शॉर्ट शॉर्ट मारते चल जाएंगे। यहाँ पर अगर हमको इससे बहुत ज्यादा मतलब इससे सवाल जब पूछेगा तो एकदम ध्यान देना है कि यहाँ पर हम मिश्रधन नहीं निकालते। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं, और साधारण ब्याज में क्या निकालते हैं, बस हम कितना कम, कितना उससे उधार का हमको ब्याज कितना मिला है, साधारण ब्याज में वो केवल निकलता है। बस समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कल हिंदी पढ़ाने के था, हिंदी और 40 इंग्लिश 40 बड़ी पॉइंट इंग्लिश
चलिए मिटा दे। ठीक है, मान लीजिए यही पर सवाल पूछ दे कि कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत और कितना समय के लिए उधार ले की 10% दर से उसका मिश्रधन दोगुना हो जाए। मतलब यही सवाल पूछ दिया तो आप कहें कुछ दिया ही नहीं है। जैसे कह दिया कि कोई व्यक्ति कितना समय के लिए उधार ले कि 10% दर से उसका मिश्रधन दोगुना हो जाए। मिश्रधन का हो जाए दोगुना। मिश्रधन दोगुना कहते हैं, मिश्रधन उसका ब्याज दोगुना हो जाए। ब्याज का हो जाए दोगुना हो जाए। मतलब कोई व्यक्ति कितना कितना समय के लिए उधार ले कि 10% दर से उसका ब्याज क्या हो जाए, मूलधन का क्या हो जाए दोगुना। तो पहले तो इसे सवाल लगाने के लिए हम पी बराबर क्या मान लेंगे, यक्स। पी बराबर क्या मान लेंगे, यक्स। तो हमको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद हमको समय टी बराबर, हमसे समय पूछा है, आर बराबर दिया है कितना 10%, एस आई बराबर कितना दिया है ब्याज दोगुना। मतलब यक्स का क्या हो जाएगा 2x, यक्स का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हम सूत्र सीधा लगा देंगे। एस आई बराबर कौन सी, पी गुड़े आर गुड़े टी बटा में कौन सी 100। एस आई क्या है 2x बराबर कौन सी यक्स गुड़े आर 10 गुड़े टी बटा में कौन सी 100। 10 दा में 100, यक्स यक्स का हो जाएगा कट जाएगा। 10 गुना को 20, कितना समय के लिए लेगा 20 वर्ष के लिए। बस समझ आया। ऐसा ही सवाल पूछेगा टेक्निकली तो इसको अपने समझ लेना है, नोट करिए। अभी हो गया समझ में, सूत्र एकदम याद करते रहिएगा। ठीक है, अब है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसको समझने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि अगर हम कोई धन उधार लेते हैं तो उसका क्या होता है कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज से अगर हमको कोई धन दे दे तो उसको क्या होगा कि मूलधन में ब्याज जोड़ के फिर उस ब्याज के साथ भी क्या लगता है, उस ब्याज पर भी क्या लगेगा ब्याज। जैसे अगर हमको जो मूलधन है पहले उसमें ब्याज जोड़ लेंगे जितना आएगा साधारण ब्याज से, फिर इसको पूरा जोड़कर फिर क्या लगेगा, फिर इस पर ब्याज कटेगा। वो क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक एक नियम होता है, एक एक नियम। इसको हल करने का क्या है, दुगो है एक एक नियम, आए वो कौन चीज है सूत्र पर। ठीक है, एक एक नियम में क्या होता है कि पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का हम क्या करते हैं साधारण ब्याज निकाल के, जैसे पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, जितना आएगा मूलधन में क्या करके जोड़ लेंगे, पहले वर्ष का मिश्रधन कर लेंगे, पहले वर्ष का मिश्रधन पर फिर क्या लगाएंगे, फिर एक वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष में फिर एक वर्ष के लिए क्या लगाएंगे
फिर साधारण ब्याज का सूत्र लगा के फिर मिश्रधन आएगा, फिर क्या आएगा ब्याज, फिर आएगा, फिर ब्याज को इस वाले मिश्रधन में जोड़ के फिर क्या करेंगे तीसरे वर्ष के लगाएंगे। लेकिन सूत्र में जो होता है, सूत्र में कुछ चीजें होता है, सूत्र में हम लगाते हैं जो सूत्र चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है कौन सी, मूलधन कोष्ठ में 1 प्लस दर बटा में कौन सी 100, यहाँ पे क्या होता है समय। यहाँ पर हमको ब्याज नहीं निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं है ये, किसका है, चक्रवृद्धि मिश्रण, मतलब ए बराबर कौन सी पी 1 प्लस आर बटा में 100 अपाने कौन सी टी। ठीक, तो जब हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब पता चलेगा हमको कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज लग कटा है। ठीक, तो उसका सूत्र हो जाएगा सी आई बराबर कौन सी ए माइनस पी। ठीक है, अब एम दुगो चीज है, मासिक, तिमाही और कौन सी छमाही। मतलब मासिक माने महीना, महीना अगर कह दे, महीना महीना कह देगा तो मतलब कितना हो जाएगा, अगर कह दे कि प्रति महीना 2% की दर से प्रति महीना 2 वर्ष के लिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे तो मतलब 2 वर्ष में कितना महीना होगा 24, कितना महीना 24। तो देखिए इसमें होता क्या है कि समय टी बराबर कितना हो जाएगा 24 वर्ष, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मासिक रहेगा तो 2 वर्ष के लिए, मतलब महीना में तो 1 वर्ष अगर रहेगा तो 1 वर्ष में कितना महीना हो जाएगा 12, तो समय का पार पर कितना लगेगा, कितना लगेगा 12, और इसी 12 से क्या हो जाएगा दर में क्या हो जाएगा भाग, दर में क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। जैसे अगर हमसे कह दे कि मान लो जैसे 2000 रुपया है, उस पर 12% का दर लगा है 1 वर्ष के लिए, लेकिन दर कौन लग रहा है मासिक, दर कब कैसे लगेगा मासिक लागू होगा। तो अब देखिए तो वर्ष किस में कन्वर्ट हो जाएगा 12 महीना में, और दर जो है उसमें क्या हो जाएगा 12 से भाग, माने 1% प्रति महीना लगेगा। समझे बात को। तो देखिए अब तिमाही में, तिमाही तिमाही का मतलब क्या 3-3 महीना पर, कितना महीना पर 3-3, तो 12 महीना का 1 साल होता है, 12 में कैसे भाग देंगे 3 से, 3 चौको को 12, एक का मतलब समय जो है वो 4 हो जाएगा, और जो दर होगा उसमें क्या होगा 4 से भाग, दर में कितना से भाग 4 से, और समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बस ये यही समझना है, जब तिमाही कहेगा तो दर जितना दिया रहेगा उसमें कितना से भाग देंगे 4 से। जैसे 25% कह दे तो 25% कह दे कि अगर 2000 रुपया पर 25% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बताइए, जब क्या हो ब्याज तिमाही लगता हो, ब्याज का लगता हो तिमाही, तो जब ब्याज तिमाही लगेगा 3-3 महीना पर ब्याज लगेगा, 3-3 अली को अली होगा, 3-3 महीने को अली होगा 4 अली, तो यहाँ टी बराबर कितना हो जाएगा 4, और आर जो है ये आर बटे कितना हो जाएगा 4, तो आर जो क्या रखेंगे 25/4, तो यहाँ 25 बटे क्या हो जाएगा 400। ठीक, अब यहाँ छमाही दिया है तो 1 साल में कौन छमाही होता है 2, 1 साल में कितना छमाही 2 छके 12 महीना का 1 साल होता है, 2 छमाही, तो इसका मतलब समय कितना हो जाएगा 2, आर बटा कौन सी, और दर में 2 से काट दे देंगे भाग। समझ में आया। अगर हमसे 2 महीना का पूछे तब 2 महीना का, तो 1 साल में कब 2 महीना आएगा, 2 महीना का जोड़ा कब बनेगा 1 साल में 6, तो समय 6 हो जाएगा, आर में कौन से भाग दे देंगे 6 से, 6 से। बस समझ में आया। वो चौमाही कह दे 4 महीना का, तो घात हमारा क्या हो जाएगा 3, और दर में कितना से भाग देंगे 3 से, मतलब घात उतना गुनी हो जाती है, मतलब जितना खंड कटेगा उतना गुना हो जाएगा समय, और उतना क्या हो जाएगा उतना से भाग देंगे किसमें दर में। बस समझ आ गई है। ये सवाल तो से है, यही वाला पर पूछबो करेगा, और बाकी तो आप लोग पढ़े हाँ, ये बस है थोड़ा सा दिक्कत में। हाँ दर से 100 से गुणा करते जितना बटा रहेगा उतना में 3 हो जाएगा, मतलब 3 मासिक, अगर जैसे छमाही को दिया तो r/2 तो 200 हो जाएगा,
ठीक, तिमाही को दिया तो r/4 r/4 से हो जाएगा, बात समझे, यहाँ 4 हो जाएगा, बात समझ आ रहा है ना। तो ये होता है कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र और चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ अनोखी बातें। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने की समझ, मतलब हाँ, ये क्या बुलाया जाता है कब आर में कितना से भाग देना है, तो आर में कितना से भाग देना है, जितना खंड कटेगा जो भाग होगा उतना से, समझ में आ रही बात। तो उसे अगर पूछ दिया, अगर मान लिया चला पूछ दिया 3, अरे बहुत पूछेगा, 1 महीना का पूछेगा, प्रति महीना लगता हो, 2 महीना पर लगता हो, 3 महीना पर लगता हो, 4 महीना पर लगता हो, 6 महीना पर लगता हो, और क्या पूछेगा, साल भर पर लगता हो, बस ये ना पूछेगा। वर्ष में पूछेगा, छमाही, तिमाही, चौमाही, दुमाही, एक माही, जो पूछे, जितना पूछेगा जितना खंड होगा आर में उतना से भाग, और समय पे उतना क्या हो जाएगा, घात बढ़ जाएगा। समझ आई बात कुछ हो, तिमाही छमाही समझ में आया, नहीं तो बताओ एक बार और समझाए। जैसे हम कह रहा है कि प्रति, जैसे दर, हमका दर जो है, दर पर निर्भर करता है कि दर किस पर लग रहा है, दर किस पर लग रहा है, अगर दर वर्ष पर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र में वर्ष, सूत्र जो है वो हमारा वर्ष वाला, ये जो सूत्र हमारा है वर्ष पर बनाया गया है, बस समझे। जब वर्ष का आता है तो कोनो चीज भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर वर्ष को यही कह दे कि जो दर है यही तिमाही लगे, क्या लगे, तिमाही लगे, चाहे अका लगे छमाही लगे, चाहे कह दे एक महीना मासिक लगे, चाहे कह दे कितना चौमासिक लगे, चौमासिक मतलब 4 महीना पर, अच्छा कह दे कौन चीज द्विमासिक लगे, 2 महीना पर, दौरे को लगना है तो करेंगे कौन चीज, अगर तिमाही कहेगा तो एक जो साल कहेगा, मतलब एक के वर्ष में बता रहे, अगर 2 साल कहेगा तो उतना से भाग देंगे। एक वर्ष कम महीना का होता है 12 महीना का, कितना महीना का 12, यहाँ त्रिमासिक का है, मतलब कि 3-3 महीना पर दर हमारा लागू होगा, जैसे ही तीसरा महीना चल जाएगा फिर 3 महीना खाते शुरू, फिर तीसरा 3 महीना, तो 12 में 3 से भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा, कितना बार 4, तो समय जो हो जाएगा हमारा, समय जो हो जाएगा 4 खंड हो जाएगा, बस समझाया। तो अब हमको, अब हमारा जो दर है ये अभी कितना खंड करना पड़ेगा, 4, मतलब समय जो है 4t हो जाएगा, बस समझाया, मतलब समय जो है 4t हो जाएगा, और दर का हो जाएगा उतना चौथाई हो जाएगा, बस में आ गया, बस में, मतलब समय में उतना से गुणा कर देंगे, एक वर्ष कहेगा तो 4 एकम 4, मतलब घात कितना बढ़ जाएगा 4, लेकिन दर में क्या करेंगे 4 से भाग, अब 6 माही को दिया तो 6 माही का मतलब 12 में 6 से भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे टी, मतलब समय जो हो जाएगा वो दुगुना हो जाएगा, और आर जो हो जाएगा अधेउरा हो जाएगा, r/2। अब मासिक को दिया तो 12 महीना में कितना खंड हो जाएगा 12 गो, अब 1 महीना से भाग देंगे, 1 से अगर 12 में तो कितना महीना हो जाएगा 12, तो समय हमारा क्या हो जाएगा 12t, r/, क्या हो जाएगा 12, दर हमेशा क्या होगा, दर में हमेशा भाग होगा, यहाँ क्या हो जाएगा चौमासिक का दिया तो 4 से भाग देंगे, 4 तरीके 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3t, आई का हो जाएगा r/3, द्विमासिक का रहा है दू, तो 2 छके 12, तो 6t, आई का हो जाएगा r/6, ये ऐसे बेसी नहीं पूछेगा है? अच्छा सवाल को समझा दे रहे, समझ में आ रहा है कुछ कुछ ना, सवाल पर देख लीजिए, मिटा दे, नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए अच्छा रहेगा। क्या हो गया रे, चलिए सवाल पर एक को समझ लेते हैं हम, जैसे
जैसे कह दे कि बैंक से उधार 8,000 रुपया उधार लेने पर बैंक प्रतिवर्ष 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है, जबकि ब्याज तिमाही लागू हो। ब्याज का हो तिमाही लागू हो, करो बात ना। कान का ऐसा पावर है कि दूर दूर की चीजें सुना देगी। लेकिन हमको वही बात है कि उस जमाने में मोबाइल नहीं थी, फिर कल वाले बतिया गया, नहीं तो अबू जी वैसे बैठ के हाथ ऊपर कहीं ना पड़ता। तो कौन भोजपुरी गाना टट्टर जोतत जंगल के बगल में कोनो जोत रहा है, हैं? तो हाउ बदनाम हुई वाला गाना, चाहे टिंकू जिया, चाहे सातों जन्म, ये कहे कि यो अरे ठीक है का मोक्ष का प्राप्ति नहीं है हुआ रहता उनके। इसीलिए वो लोग जंगल जाते हैं। जंगल क्यों? क्योंकि वृक्ष जो होते हैं, हरी पत्तियां जो होती हैं, वो क्या करती हैं? ध्वनियों को अवरोध का काम करती है, जिससे क्या होगा? शांति जाता है, और शांति मन को क्या करता है? भगवान के पास पहुंचाता है। हम लोग का है कबाड़ लोग है, कबाड़ जगह कोचिंग है, हर 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 करो आवाज जाते, करो जात में, करो माइक सब ढेर बनबा, करो माइक में लगाओ ले चलिए मंदिर में पूजा कर बड़ा ठीक बा। मंदिर में भजन बज रहा है, लेकिन कौन ठीक बा? मंदिर के बगल में को खेत है, हार्वेस्टर पर काट रहा है, लगाया है गाना, खेसारी के एकदम ट्रेंडिंग सॉन्ग चालू कर दिया है। अब तू भगवान जी को से नजर तो अर्चल जी मामा गानों का वीडियो लोग लगता है। हाँ देखिए, तो बैंक से 8 रुपया उधार, 8,000 उधार लेने पर बैंक प्रतिवर्ष 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। मतलब प्रतिवर्ष कितना परसेंट? 8%। लेकिन 12वां मैनेजर साहब हाथ पकड़ कर दिए भाई सुन, ब्याज हमको तिमाही चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही का मतलब 3 महीना पर, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब 3 अलग 4 खटका में हम लेंगे। एक बार नहीं, एक बार इसमें 8% ना, 3% 3 महीना पर हम लेंगे। हाँ तुमको देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो P बराबर कितना दिया है? 8,000 रुपया। R बराबर कितना है? 8%। T बराबर कितना है? 1 वर्ष। लेकिन कौन चीज दे हो? तिमाही कंडीशन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? तिमाही। तिमाही का मतलब 3 महीना पर। तो क्या हो जाएगा? समय 12/3 करो कितना वर्ष? 4 खंड हो जाएगा। ये मत कर देना 4 वर्ष, मतलब 4 बार लागू होगा। तो अब 4 से इसी में क्या करेंगे? दर में क्या करेंगे? 8/4 कितना कितना परसेंट लेगा? 2% हर 4 महीना पर कब परसेंट लेगा? 2%। बात समझ में आ गई? तो अब हम लगाएंगे ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर P1 + R/100 पर कौन सी टी। तो 8,000 1 + R कितना हो गया? 2/100 और समय कितना हो गया? 4। तो 8,000 अब यहाँ गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 50। तो 50 से कम 50 है 51/50 पर कितना? 4। 8,000 गुणे 51/50 गुणे 51/50 गुणे 51/50 गुणे 51/50, 1 2 1 2 3 तीनों कट गया। अब गुणा करो, गुणा करके 50 25 25 25 भाग दो। अब जितना बढ़ जाए क्या होता है कि इससे क्या होता है ना कि तनी सारा है पैसा मिल जाता है। तो आर 8% है तो 4 तिमाही का दिया है, तो 3 महीना पर लगेगा, तो 4 बार खंड होगा, तो 4 से भाग दे देंगे। वो 8% जो है वो प्रति वर्ष है, एक वर्ष खातिर 8% है, तो 3 महीना खातिर क्या करेंगे? 4 खंड होगा तो 4 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2% लागू होगा। तो ये मजबूत है कि कम होगा पैसा बार 2% लेगा, तब वो घुमा घुमा के तो कितना बार लेगा ना कि समझ में नहीं आएगा तुमको। कहोगे ऐसे कैसे हो गया? बताए 8%, तू घरे जाके 8% के गुणा कर देगा, कब चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा कैसे?
गलत यार रखबा 1+8/100 समय 1 बरी। अरे लेकिन पता चलेगा कि इतना बार घुमाया है। बैंक मैनेजर बहुत चालाक निकला है, इसीलिए समझते रहिए हर चीज को। बस समझ आया? इसको गुणा करके निकाल के कर लेंगे। यही से उधार उधार लेते समय बड़ा सावधानी से लेना, इन्हें कि ले लेना। कटा उठा के ऊपरला तो नीचला से भाग दा। अरे इतना पैसा हो जाएगा 8,000 का ना। भाग देगा तो हमको लग रहा है कुछ बार जाएगा तो ठीक ठाक कमाई हो जाएगा। चलिए उसको देते रहिएगा आप लोग। ठीक है। अब है कौन चीज? एवरेज। कौन चीज है? औसत। औसत को कोनो कीमत नहीं है, इसका सूत्र तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है ना? तो औसत मतलब क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मतलब एक कक्षा में मतलब बैठे कौन, एगो 20 साल लड़का बैठा है, एगो 25 साल, एगो 30 साल, एगो 40, फिर एगो 21 साल, एगो 22 साल, 23 साल, एगो 29 साल। मैं कहता हूँ 60 साल का तो कुल एज वाले का भाग जाएगा। अब एवरेज में देखो, एवरेज के ये कंडीशन है, जैसे एवरेज एकदम सटीक नहीं मान बताता है। अब जैसे तुम ले लिया एगो गांव में 18 साल का लड़का है, मतलब 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, एगो 30 साल का लड़का, एक ही बूढ़े कर ले अगर 100 साल का है। गांव का एवरेज निकालोगे कि गांव में आदमी जो है उनका लगभग उम्र कितना बरिस का है, तो जब पूरा करवा 4 से कितना हो जाएगा? मान लेगा 35 तन जोड़े में आराम रही तो कितना हो जाएगा? 35, 30, 30, 60, 80, 180 बटा में कितना? 4 गुणा करो, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 45 बरिस। तो कहेंगे ना कि गांव में लगभग जो आदमी है इनकी उम्र 45 बरिस है। और जाएगा देखेगा कोनो छड़िया निकल के आ रहा है, इंटर में पढ़े वाला है, एगो का बीबीए पढ़ा है, एगो का हो गया है काम पता नहीं, एगो लटकने वाला है। यार एवरेज निकाल रहा है तो कह रहा है 45 बरिस। मतलब गांव में लोग कितना है? 45 बरिस का है। जाओगे 45 बरिस को मिलबे ना करेगा, 45 बरिस जो ना कहा 45 बरिस, अरे बड़ा जो फेंका जाए ओनली 20 बरिस। आई एम यंग मैन। आई कहेगा थोड़ा सा यंग प्लस मैन। ये कहेगा ढेर तनी यंगेस्ट हो गया हूं मैं। ये कहेगा कि अब यंगेस्ट में यंगेस्टर लग गया है, अब हमको जाना है वो गली पे जाना है, तुम अब जाके 45 बरिस का बता रहा है। हम मान ला कोनो लेखपाल पहुंच गया डिस्टर्ब वाला, वो कहेगा ये गांव में एवरेज कोनो बता दिया अधिकारी के लगभग वो गांव में 45 बरिस के आदमी है एवरेजन। उजा कोनो बूढ़ का पड़ेगा यू 45 ईयर ओल्ड, ये कहेगा नो 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 आई एम 100 ईयर ओल्ड। देखता नहीं है 4 वर्ड सिकुड़िंग सिकुड़िंग। इसलिए एवरेज पर नहीं भरोसा नहीं करना है, लेकिन एवरेज को पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? देखा पहले की क्या हो गया है, तो तू नहीं तो तू वही पर खुश है। वो जो चीज दिखा रहा है उससे तुमको कोई लाभ नहीं होगा। वो मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है तो मतलब चिरुआ हो गया, मतलब पानी देने वाला। ऐसे कर देगा जनता है, आशीर्वाद दे रहा है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। और तू उसका अनर्थ सोच रहा है, पता नहीं कितना जगह है तुम्हारे अंदर। चलिए औसत, औसत बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बटा में n। मतलब क्या होगा कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, यही हमारा क्या है? सूत्र है। ठीक है।
नोट कर लीजिए। आयरन कोनो परेशानी सूत्र में, सूत्र अगर जितना लिखाया जा रहा है उतना मन से घरे याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। भविष्य में भी आपको दिक्कत ना होगा। मेहनत करिए, मेहनत करने में से घबराइए मत। और आगे का बात हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। -12 दिन, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। -12 दिन बराबर 12 तारीख। और आज है कौन सी, मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गणेश भगवान। अरे नहीं, जय हनुमान जी नहीं, हनुमान जी थोड़े होते हैं, हनुमान जी होते हैं। गधा के इनका हनुमान जी कहो, हनुमान जी जिसे लगता है कि लौकी बात है। चलिए, जय हिंद।